Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. So students, today we are going to read Phonics English Reader Part 7 of Coral Publishers. Today I am going to read the story Venice, the City of Canals. The city of Venice is unique in the world. It is known as the City of Canals. So basically this story is about the city of Venice, which is also known as the City of Canals. Okay, so the city of Venice is unique in the world. पूरे संसार में सिटी ऑफ वेनिस, वेनिस जो शहर है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अद्भुत है. इट इज नोन एज द सिटी ऑफ कैनाल्स. इसको सिटी ऑफ कैनाल्स के नाम से जाना जाता है. इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ कैनाल्स एंड ब्रिजेस. और यहाँ पर बहुत सारे कैनाल्स हैं. कैनाल्स मतलब पानी की जो नहरें होती हैं उनको कैनाल्स बोला जाता है. एंड ब्रिजेस, और ब्रिज है, पुल है. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी द यूनिक फीचर्स ऑफ वेनिस. इस चैप्टर में हम वेनिस के जो यूनिक फीचर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ एड्रियाटिक सी इन इटली इज द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ वेनिस. एड्रियाटिक सी के किनारे पे इटली एक सिटी है. इटली मतलब इटली कंट्री में एक ब्यूटीफुल सिटी है वेनिस, जो कि लोकेटेड है. द सिटी इज बिल्ट ऑन 100 ऑफ स्मॉल मड आइलैंड. और ये जो शहर है छोटे आइलैंड पे बना हुआ है. आइलैंड किसको बोलते हैं? समुद्र के बीचों बीच में एक जो पार्ट होता है, लैंड का जो पार्ट होता है उसको आइलैंड कहा जाता है. तो ये जो सिटी है वेनिस, ये बहुत से छोटे आइलैंड से मिलके बना हुआ है. वुडन पिलर्स आर फिक्स्ड इनटू द मड ऑन विच हाउसेज एंड बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड. और कैसे बना हुआ है ये सिटी कि जो मड है, जो मिट्टी है वहां की, उसमें वुडन पिलर लगाए गए हैं जिसके ऊपर हाउसेज और बिल्डिंग्स बनाए गए हैं. एंड द स्ट्रिप ऑफ सी क्रिस क्रॉसिंग दीज आइलैंड एंड आर द फेमस कैनाल्स ऑफ वेनिस. और जो इस आइलैंड के ऊपर समुद्र की जो लहरें हैं, क्रिस क्रॉस करके जो समुद्र की लहरें जाती हैं चारों तरफ से इसके, आर द फेमस कैनाल्स ऑफ वेनिस. वही वेनिस के फेमस कैनाल्स के रूप में जानी जाती हैं. बोट्स आर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन वेनिस. क्योंकि चारों तरफ से पानी से कवर्ड है, तो इस वजह से बोट्स जो है वहाँ ट्रांसपोर्ट का मेन सोर्स है. वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोट्स का यूज किया जाता है. एज नो अदर व्हीकल इज अलाउड इन द सिटी. और क्योंकि सिटी में, शहर में, वहां पर और कोई भी व्हीकल को अलाउ नहीं किया जाता है. दीज बोट्स आर नोन एज गंडोलास एंड द ड्राइवर इज नोन एज गोंडोलियर. तो ये जो बोट्स हैं इनको क्या बोला जाता है? गोंडोलास बोला जाता है. और जो उसको राइड करते हैं, जो उसको ड्राइव करते हैं, उनको गोंडोलियर बोला जाता है. A gondolier stands on the rear side and rows the boat with the help of a long pole. और जो गोंडोलियर्स होते हैं वो जो कैनाल्स होते हैं उनके साइड में खड़े होते हैं और वो नाव को चलाते हैं एक लॉन्ग पोल की हेल्प से. इनके हाथ में एक लॉन्ग पोल होता है जिसकी हेल्प से वो बोट को रो करते हैं. However, these days motor boats can also be seen in the canals of वेनिस. और आजकल नाउअडेज मतलब जैसे जैसे थोड़ा टाइम में चेंज आ गया तो मोटर बोट्स भी वहां पर देखने के लिए मिलती हैं. वेनिस की जो कैनाल्स हैं, नहरें हैं, जो नदियां हैं, वहां पर मोटर बोट्स देखने के लिए मिलती हैं. देयर आर अबाउट 170 कैनाल्स एंड 400 ब्रिजेस इन वेनिस. और वेनिस शहर में लगभग 170 कैनाल्स हैं और 400 के नियर अबाउट ब्रिजेस हैं. 2 of these bridges, the Rialto and the Bridge of Sighs, are world famous. जिसमें से 2 ब्रिजेस वर्ल्ड फेमस है, रियाल्टो का ब्रिज और ब्रिज ऑफ साइज. The most important canal known as the Grand Canal. और सबसे जो इम्पोर्टेंट कैनाल है वो उसको ग्रैंड कैनाल के नाम से जाना जाता है. Runs through the heart of the city. Runs through the heart of the city मतलब
हार्ट ऑफ द सिटी, सेंटर ऑफ द सिटी। हमारा हार्ट कहाँ पर होता है? हमारी बॉडी के सेंटर पार्ट में होता है। तो जो ग्रैंड कैनाल है वो शहर के बीचों बीच में बहता है। इट इज लाइक एनी बिग एंड बिजी रोड इन द मेन शॉपिंग सेंटर ऑफ द सिटी। और ये जो रोड है जो ग्रैंड कैनाल की तरफ जाती है, ये सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रोड है वहां पर, और जितने भी शॉपिंग सेंटर है, मेन शॉपिंग सेंटर है, वहां पर होते हैं। बोथ साइड्स ऑफ द ग्रैंड कैनाल आर लाइंड विद शॉप। और जो कैनाल है उसके दोनों तरफ दुकानें जो हैं उनकी लाइन लगी हुई है। एंड केयरफ्री शॉपर्स एंड टूरिस्ट कीप मूविंग अप एंड डाउन इन देयर गंडोलास। एंड जो शॉपकीपर्स हैं, मतलब कैनाल के दोनों तरफ दुकानों की लाइन लगी हुई है, और जो शॉपकीपर्स हैं और टूरिस्ट को आप देख सकते हो मूव करते हुए, किसमें? गंडोलास में। ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, इस तरह की बोट्स हैं। वेनिस इज अ वेरी ओल्ड सिटी। वेनिस जो है एक बहुत ही पुराना शहर है। For hundreds of years, it was the most important center for trade between Europe and the empires of the East. तो वेनिस जो है एक बहुत ही प्राचीन शहर है। For hundred of years, कई सौ साल पहले ये सबसे महत्वपूर्ण सेंटर रहा है ट्रेड का, व्यापार का एक केंद्र रहा है। किसके बीच में? यूरोप एंड द एम्पायर ऑफ द ईस्ट। जो हमारे ईस्ट के महाराजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, और जो यूरोपियंस हुआ करते थे, उनके बीच ये ट्रेड का एक सोर्स रहा है, सेंटर रहा है। इट ऑल्सो इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग सी पावर एंड ग्रेजुअली डेवलप इनटू एन एम्पायर। और ये इसी वजह से जो यूरोपियंस और जो एम्पायर्स ऑफ द ईस्ट थे, उनके बीच में जो ट्रेड हुआ था, जिसकी वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग सी पावर बन गया एंड ग्रेजुअली डेवलप इनटू एन एम्पायर, और इसने एक बड़े एम्पायर का रूप ले लिया, डेवलप हो गया। एट द हाइट ऑफ इट्स पावर इट केम टू बी नोन एज द क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक। और उसकी इसी पावर को देखते हुए जो पावरफुल हो गया था वेनिस, इसका नाम द क्वीन ऑफ एड्रियाटिक के नाम से जाना जाता है। इट बिकेम अ वेरी रिच सिटी दैट बोस्टेड ऑफ सेवरल मैग्निफिसेंट पैलेसेस एंड द होटल बिल्ड बाय द मर्चेंट। इट बिकेम अ वेरी रिच सिटी, और इसी वजह से ये जो सिटी है बहुत ही रिच बन गई। दैट बोस्टेड ऑफ सेवरल मैग्निफिसेंट पैलेसेस, जिसकी वजह से जहां यहाँ पर जो पैलेसेस हैं, बहुत ही अद्भुत पैलेसेस हैं। एंड होटल्स बिल्ड बाय मर्चेंट, जो वहां के व्यापारी थे, जो ये मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, इन्होंने बहुत सारे मैग्निफिसेंट पैलेसेस और होटल्स को बनवाया था। Some of the palaces have now been converted into museums. लेकिन अब उनमें से कुछ पैलेसेस को म्यूजियम्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। एंड लाइब्रेरीज, तो जो पुराने पैलेसेस हैं उनको अब म्यूजियम और लाइब्रेरीज में कन्वर्ट कर दिया गया है। द लाइब्रेरीज कंटेन रेयर बुक्स एंड रिकॉर्ड्स व्हिच टेल द अर्ली हिस्ट्री ऑफ वेनिस। और जो लाइब्रेरीज हैं उसमें बुक्स और रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, जिसमें प्राचीन वेनिस, जो प्राचीन काल में वेनिस शहर हुआ करता था, उसके बारे में रिकॉर्ड मिलते हैं। एन आउटस्टैंडिंग कलेक्शन ऑफ पेंटिंग बाय वेनेशियन मास्टर्स इज एग्जिबिटेड एट द अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट। एन आउटस्टैंडिंग कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, और एक आउटस्टैंडिंग कलेक्शन, बहुत ही अद्भुत कलेक्शन पेंटिंग का देखने को मिलता है, बाय वेनेशियन मास्टर इज एग्जिबिटेड। जो वेनेटियन मास्टर्स होते हैं, जो पेंटिंग के मास्टर्स होते हैं, उनकी पेंटिंग का कलेक्शन देखने को मिलता है इन अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। वहां पर एक अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स है जिसमें एग्जीबिशन लगती है, तो वहां पर वेनेटियन मास्टर्स की पेंटिंग का कलेक्शन देखने के लिए मिलता है। Hundreds of students from all over the world attend Venice School of Architecture, Art and Music so that they may learn the finer points of art. तो पूरे संसार से कई सौ स्टूडेंट्स आते हैं अटेंड करने के लिए वेनिस स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, आर्ट एंड म्यूजिक को, so that they may learn the finer points of art, जिससे कि वो आर्ट की बारीकियों को सीख सके, समझ सके। All big cities have parks
and gardens where people like to gather and meet one another. और वेनिस के जितने भी बड़े शहर हैं वहां पे पार्क हैं, गार्डन्स हैं, जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं. In Venice, it is St. Mark's Square that is the hub of the main social activities. और वेनिस में सेंट मार्क स्क्वायर एक ऐसी जगह है जो एक हब है सोशल एक्टिविटीज का, जहां पर मोस्टली सोशल एक्टिविटीज की जाती हैं. एक हब है वो. सेंट मार्क स्क्वायर इज अ लार्ज ओपन स्पेस पेव्ड विद मार्बल. और सेंट मार्क स्क्वायर क्या है? एक लार्ज ओपन स्पेस है जो मार्बल से बना हुआ है. देयर आर शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स अलोंग द साइड्स ऑफ स्क्वायर. और जो स्क्वायर बना हुआ है, सेंट मार्क स्क्वायर जो बना हुआ है, उसके दोनों तरफ शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं, विच आर फेवरेट मीटिंग प्लेसेस फॉर टूरिस्ट एंड द रेजिडेंट ऑफ द सिटी. जो कि फेवरेट मीटिंग प्लेस, लोगों की मीटिंग प्लेस है, और जो किनके लिए? टूरिस्ट के लिए, और एंड द रेजिडेंट्स ऑफ सिटी, और जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनके लिए. ब्राइटली कलर्ड टेबल्स एंड चेयर्स आर अरेंज्ड all over the square to provide ample seating space for people to sit at leisure and enjoy the beauty of Venice. So brightly colored tables, यहाँ पर आपको brightly colored tables and chairs मिल जाएंगे जो कि अरेंज की गई हैं स्क्वायर के चारों तरफ, जिससे कि लोगों को to provide ample seating, जिससे कि लोगों को पर्याप्त जगह मिले बैठने के लिए, सिटिंग स्पेस बनाने के लिए, टू सिट एट लीजर एंड, ताकि वो अपने खाली समय में वहां पर बैठ सके, एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ वेनिस, और वेनिस की ब्यूटी को एंजॉय कर सके. फ्रेंडली पीजन्स कीप फ्लाइंग अराउंड एंड कम नियर द टेबल्स टू बी फेड. और जो पीजन्स होते हैं, कबूतर होते हैं, फ्रेंडली पीजन्स, आपको वहां पर पीजन्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे चारों तरफ, जो कि टेबल के पास आते हैं और अपना भोजन करते हैं. टूरिस्ट एंजॉय थ्रोइंग बिट्स ऑफ फूड टू देम एंड वाचिंग देम ईट. और जो टूरिस्ट आते हैं वहां पर वो खाना उनको देते हैं, जो पीजन्स वहां पर आते हैं, एंड लोग उनको देख के बहुत एंजॉय करते हैं, पीजन को खाना खाते हुए देखते हुए. ऑफन देयर इज अ बैंड ऑल्सो प्लेइंग मैरी ट्यून्स टू रिगेल द विजिटर्स. और अक्सर वहां पर आपको बैंड देखने के लिए मिल जाएगा, म्यूजिशियन का बैंड देखने के लिए मिल जाएगा, जो मैरी ट्यून्स, जो बहुत ही अच्छा म्यूजिक प्ले करते हैं, टू रिगेल द विजिटर. रिगेल मीन्स टू एंटरटेन द विजिटर, मतलब वो विजिटर्स को एंटरटेन करने के लिए म्यूजिशियंस का बैंड आपको देखने के लिए मिल जाएगा. ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर स्टैंड सेंट मार्क्स कैथेड्रल, one of the most beautiful and colorful building of Italy. और स्क्वायर, सेंट मार्क स्क्वायर के जो स्टैंड पे आपको एक तरफ क्या मिल जाएगा? सेंट मार्क कैथेड्रल मिल जाएगा. वो क्या है? वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल बिल्डिंग. इटली की जो सबसे खूबसूरत और कलरफुल पेंटिंग है वो आपको दूसरे स्क्वायर के दूसरे साइड देखने के लिए मिल जाएगी. It was built in the 11th century. जिसको कब बनाया गया था? 11th century में बनाया गया था. It is made up of colored pieces of marble and has 50 pillars. जो कि कैसे बनाई गई है? मार्बल के colored pieces से बनाई गई है और इसमें 50 pillars हैं. At the main entrance of the cathedral stand 4 exquisite bronze houses which were brought to Venice in the 13th century. और जो कैथेड्रल बिल्डिंग है उसके मेन एंट्रेंस पे, एट द मेन एंट्रेंस ऑफ द कैथेड्रल स्टैंड 4 एक्विसाइड ब्रॉन्ज हाउसेस. 4 बहुत ही अद्भुत ब्रॉन्ज हाउसेस बने हुए हैं. ब्रॉन्ज मतलब जो आपका कांसा होता है उसके हाउसेस बने हुए हैं, विच वर ब्रॉट टू वेनिस इन द 13th सेंचुरी. जिनको कब लाया गया था? वेनिस में 13th सेंचुरी में लाया गया था. ब्रॉन्ज से बने हुए हाउसेस बने हुए हैं उसके एंट्रेंस पे. टूरिज्म इज द चीफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द आइलैंड ऑफ वेनिस.
और यहाँ पर मेन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब लोगों के इकोनॉमिक आर्थिक जीवन का जो एक जरिया है वो टूरिज्म ही है। मतलब लोगों की रोजी रोटी का जरिया टूरिज्म ही है। जो टूरिस्ट आते हैं तो उसी से लोग अपना इनकम करते हैं। द स्पेक्टिकल ऑफ ब्यूटीफुल बिल्डिंग रिफ्लेक्टेड इन कैनाल वाटर अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। द स्पेक्टिकल ऑफ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, और ये जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स है इनका जो रिफ्लेक्शन है वो कैनाल के वाटर में दिखाई देता है, जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको बहुत ही अट्रैक्ट करता है, जो रिफ्लेक्शन इनकी दिखाई देती है। वेनिस इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स एक्विसाइट ग्लासवेयर। वेनिस जो है अपने अद्भुत ग्लासवेयर मतलब ग्लास के काम के लिए भी फेमस है। Venetian glass workers are so skilled that they can make glass of any color or size and blow it into wonderful shape. और वेनेटियन जो ग्लास वर्कर्स हैं वो इतने स्किल्ड हैं, वहां के जो ग्लास का काम करने वाले वर्कर्स हैं वो इतने अपने कार्य में दक्ष हैं, इतने निपुण हैं कि वो किसी भी कलर का साइज का ग्लास बना सकते हैं और उसको एक वंडरफुल शेप दे सकते हैं। जैसे भी शेप आप देना चाहें, करवाना चाहें, वो उसको उस शेप में बना सकते हैं। ग्लास आर्टिकल्स मेड इन वेनिस कैन बी फाउंड इन द होम्स ऑफ द रिच एंड फैशनेबल पीपल ऑल ओवर यूरोप। और ग्लास आर्टिकल वेनिस में आपको ग्लास आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जितने भी रिच पीपल्स हैं या फैशनेबल पीपल हैं या हाई सोसाइटी के जितने भी पीपल हैं यूरोप के, वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इट वुड बी अ मिस्टेक टू इमेजिन दैट लाइफ इन वेनिस इज ऑल रोजेस। और ये सोचना गलत नहीं होगा कि लाइफ ऑफ वेनिस में रहने वालों की जो लाइफ है या वेनिस की जो लाइफ है वो फुल ऑफ रोजेस मतलब बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। इट वुड बी अ मिस्टेक टू इमेजिन दैट लाइफ इन वेनिस इज ऑल ऑफ रोजेस। लेकिन ये गलत होगा, जैसे अगर हम जैसे डिस्क्राइब किया गया है उसको देखते हुए लगता है कि वहां की लाइफ जो है वो बहुत ही आसान है। बट वेनिस हैज इट्स शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। ड्यूरिंग विंटर स्टॉर्म्स फ्लड वाटर स्वीप थ्रू द आइलैंड कवरिंग द वॉकवेज एंड डैमेजिंग बिल्डिंग। जब विंटर स्टॉर्म आता है, समुद्र में जाड़ों के समय जो स्टॉर्म आते हैं, तो जो बाढ़ का पानी है वो स्वीप थ्रू द आइलैंड, पूरे आइलैंड में फैल जाता है। कवरिंग द वॉकवेज, जो भी लोगों के चलने वाला प्लेस है उसको कवर कर देता है। एंड डैमेजिंग बिल्डिंग, और जितनी भी बिल्डिंग्स है उनको डैमेज कर देता है। कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू वाटर इज ऑल्सो वीकनिंग द फाउंडेशन ऑफ वेनिस बिल्डिंग। अब क्योंकि विंटर स्टॉर्म आता है तो कांस्टेंट, जब भी स्टॉर्म आता है तो उस वाटर के कांस्टेंट एक्सपोजर से, लगातार पानी में रहने की वजह से वहां की जो बिल्डिंग्स हैं उनका जो फाउंडेशन है वो वीक होता जा रहा है। सी फूड इज द मेन सोर्स ऑफ अ टिपिकल वेनेटियन लंच और डिनर। अब वेनेटियन लोगों का जो लंच या डिनर है उसमें सबसे मेन जो है वो सी फूड है, जो बेसिकली लंच और डिनर में मोस्टली प्रिफर किया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल वेनेटियंस एंड रोमन कैथलिक्स, जितने भी वेनेटियन और रोमन कैथलिक्स हैं उनका जो मेन जो फूड है लंच और डिनर के लिए वो सी फूड ही है। दे हैव देयर ओन फेस्टिवल दैट आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय एंड एंथुजियाज्म। और उनके अपने ही फेस्टिवल होते हैं, अपने त्योहार होते हैं जो वो पूरे खुशी और एंथुजियाज्म जोश के साथ मनाते हैं। द फीस्ट ऑफ द रेडीमर commemorates the end of a plague that struck Venice in 1575। अब यहाँ पर एक फीस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसको फीस्ट ऑफ रेडीमर कहा जाता है। कॉमेमोरेट्स द एंड ऑफ अ प्लेग, मतलब वेनिस में बहुत साल पहले 1575 के आसपास एक बहुत बड़ी महामारी हुई थी जिसको प्लेग बोला जाता है। तो उस महामारी के खत्म होने में, उस खत्म होने का की खुशी मनाने के उपलक्ष्य में
ये फीस्ट ऑफ रिडीमर ऑर्गेनाइज किया जाता है। ड्यूरिंग दिस ऑल नाइट फेस्टिवल इन जुलाई, म्यूजिशियन परफॉर्म इन इल्यूमिनेटेड बोट्स अलोंग द कैनाल्स। और इसमें पूरी रात का जो ये फेस्टिवल है पूरी रात चलता है और ये जुलाई में सेलिब्रेटेड किया जाता है। इसमें क्या होता है, म्यूजिशियन परफॉर्म इन इल्यूमिनेटेड बोट्स, और जगमगाती हुई बोट्स में जो म्यूजिशियन है वो परफॉर्म करते हैं कैनाल्स के ऊपर जो बोट्स होती है उनपे। अ रिगाटा और गंडोला रेस इज हेल्ड ईच सितंबर, और एक रेस होती है जिसको रेगाटा बोला जाता है या गंडोला रेस भी बोल सकते हैं। हर सितंबर में ये रेस ऑर्गेनाइज वहां पर की जाती है। The beauty of the city of Venice has been described so often and so vividly that even a first-time tourist feels he is visiting a very familiar place. The beauty of the city of Venice, तो वेनिस की जो सिटी है उसकी जो ब्यूटी है वो इतना डिस्क्राइब की जाती है कि जिससे कि कोई भी अगर टूरिस्ट आता है उसको ये फील नहीं होता कि वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट कर रहा है। एवरीथिंग लुक्स एग्जैक्टली एज इट शुड, और बिल्कुल हर चीज जैसे डिस्क्राइब की जाती है वहां पर वैसी ही पाई जाती है एग्जैक्टली। द वाटर लैम्प पैलेसेस अलोंग द ग्रैंड कैनाल लुक एज परफेक्ट एज इन अ पिक्चर, और जो वाटर लैम्प पैलेसेस हैं, ऐसे महल जो पानी के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं ग्रैंड कैनाल के पास, बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही दिखते हैं। अगर आप रियल में जाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि वो पिक्चर में शो किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। यू फील यू आर इन एन एन्चेंटेड वर्ल्ड ऑफ पैलेसेस, gondolas and clear blue skies far away from the busy everyday world you may be so used to। और जब आप यहाँ पर आओगे तो आप अपने आप को बहुत ही ऐसा फील करोगे कि आप एक बहुत ही अद्भुत वर्ल्ड में, अद्भुत संसार में आ गए हो। पैलेसेस के, गंडोलास के एंड क्लियर ब्लू स्काई, वहां का आसमान आपको बिल्कुल साफ देखने के मिलेगा। एंड फार अवे फ्रॉम द बिजी एवरीडे वर्ल्ड यू मे बी सो यूज्ड टू। तो जो भी आपके डे टू डे एवरीडे लाइफ है, आपकी बिजी लाइफ है, अगर वहां से हटके आप वहां जाओगे तो वहां पर आपको बिल्कुल डिफरेंट ही लाइफ देखने के लिए मिलेगी। टाइम सीम्स टू स्टैंड स्टिल कॉट इन इट्स सेरेन ब्यूटी, और वहां की जो ब्यूटी है वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि समय जो है बिल्कुल थम सा गया है, टाइम जो है वो स्टिल हो गया है। मतलब जो आपकी भागम भाग वाली लाइफ है, हेक्टिक लाइफ है, वहां की लाइफ उससे बिल्कुल आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगी। So that's all about the chapter. I hope you enjoyed the chapter. Now we will discuss some vocab. Island means a small piece of land surrounded by water. Island क्या होता है? भूमि का वो पार्ट जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। Empires, states और territories ruled by kings. एम्पायर क्या होता है? जिसपे राजाओं का, ऐसा स्टेट और जगह जहां पर राजाओं का शासन होता है। मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड, अद्भुत। रिगेल, एंटरटेन विद अ फीस्ट और डेनिटी फूड। रिगेल का मतलब होता है एंटरटेन करना, किसी को भोजन पे बुला के, फीस्ट करा के एंटरटेन करना। कॉमेमोरेट, टू प्रिजर्व इन मेमोरी, किसी की याद में कोई चीज प्रिजर्व करना। सेरेन, अनडिस्टर्ब काल्म। सेरेन मतलब बिना डिस्टर्ब किए शांत। Right? Now here are some tick write the correct answer. Venice is located on the bank of option A Black Sea, B Red Sea, C Adriatic Sea and D Dead Sea. So the correct answer is Adriatic Sea. Major means of transport in Venice are option A buses, option B boats, option C aeroplanes and D camels. So the correct answer is boats. Tourists enjoy throwing bits of food to, the correct option is pigeons. A regatta or gondola race is held in the month of
September. So the option D is correct. So here are some fill in the blanks and you have to do rest of the exercise yourself. So that's all about this chapter. I hope you enjoyed this chapter so much. Thank you so much. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. Thanks for watching this video.